उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की पोस्ट सोसाइटी और आज चिमेरा में रहने वाली दीपशिखा शर्मा उम्र करीब 48 साल एक स्कूल में टीचर थी। अपने पति उमेश शर्मा के साथ वो खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रही थी। सोसाइटी में उनका अपना फ्लैट था और पास ही दूसरा फ्लैट उन्होंने किराए पर अजय गुप्ता और उनकी पत्नी आकृति को दे रखा था। सब कुछ सामान्य चल रहा था। सुबह स्कूल जाना, शाम को घर लौटना, परिवार के साथ वक्त बिताना। दीपशिखा बहुत ही शांत स्वभाव की महिला थी। हमेशा पड़ोसियों से अच्छे से बात करती। वो एक ऐसी महिला थी जो मेहनत से जीवन जीती थी, बच्चों को पढ़ाती थी और अपना छोटा सा परिवार संभालती थी। लेकिन पिछले 5-6 महीनों से एक तनाव बढ़ रहा था। किराएदार दंपत्ति ने किराया देना बंद कर दिया था। 18,000 रुपए महीने का किराया, जो अब लाखों में बकाया हो चुका था। दीपशिखा कई बार याद दिलाती, लेकिन हर बार बहाना मिलता। अगले हफ्ते दे देंगे, पैसे की तंगी है। दीपशिखा समझदार थी, थोड़ा वक्त देती, लेकिन अब घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा था। आखिरकार बीते 17 दिसंबर की शाम को उन्होंने फैसला किया कि आज खुद जाकर किराया मांगेंगी। शाम ढलते ही दीपशिखा अपने दूसरे फ्लैट की ओर चल पड़ी। दरवाजा खटखटाया, अजय और आकृति ने अंदर बुलाया। शुरू में बातचीत सामान्य थी, लेकिन जैसे ही दीपशिखा ने बकाया किराए की बात छेड़ी, माहौल बदल गया। अजय गुस्से में आ गया और चिल्लाकर कहा, बहुत टॉर्चर करती हो तुम। आकृति भी साथ देने लगी। विवाद बढ़ता गया। दीपशिखा ने शांत रहने की कोशिश की, कहा मैं सिर्फ अपना किराया मांग रही हूँ, लेकिन इतने में बात हाथापाई तक पहुँच गई। अजय ने किचन से प्रेशर कुकर उठाया और दीपशिखा के सिर पर जोर से मारा। वो गिर पड़ी, चीखी, लेकिन आकृति ने उनका मुंह दबा दिया, फिर दुपट्टे से गला घोंट दिया। कुछ ही पलों में दीपशिखा की सांसें थम गई। वो माँ, वो पत्नी, वो टीचर जो बच्चों को जीवन का पाठ पढ़ाती थी, अब चुपचाप फर्श पर पड़ी थी। दंपति घबरा गए कि अब क्या करें। शव को छिपाना था। उन्होंने बेरहमी से शव के टुकड़े किए और लाल रंग के बड़े सूटकेस में भरकर बेड के नीचे छिपा दिया और प्लान बनाया कि रात को सूटकेस ले जाकर कहीं फेंक देंगे। इधर घर पर दीपशिखा की घरेलू सहायिका मीना परेशान हो रही थी। रात हो गई, मैडम नहीं लौटी, फोन नहीं उठा रही। मीना ने सोसाइटी वालों को बताया, फिर खुद किराएदार के फ्लैट पर गई। दरवाजा खुला तो अजय और आकृति घबराए हुए थे। वो सूटकेस लेकर बाहर निकल रहे थे। ऑटो बुला चुके थे। शक होने पर मीना ने रोक लिया और पूछा, मैडम कहाँ है? सोसाइटी के लोग इकट्ठा हो गए। किसी ने पुलिस को फोन किया। पुलिस आई, फ्लैट की तलाशी ली और बेड के नीचे से वो लाल सूटकेस मिला। खोला तो दीपशिखा के टुकड़ों में शव मिला। उमेश का रो रो कर बुरा हाल हो गया। पुलिस ने अजय और आकृति को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने कबूल किया, बहुत टॉर्चर करती थी। लेकिन क्या किराया मांगना टॉर्चर था? एक जीवन की कीमत सिर्फ कुछ महीनों का किराया। ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं, भरोसे की टूटने की है। दीपशिखा जैसी कितनी महिलाएं रोज मेहनत करती हैं, परिवार चलाती हैं और एक पल में सब खत्म। आज पूरा राजनगर एक्सटेंशन सदमे में है। दीपशिखा की मुस्कान अब सिर्फ यादों में रह गई। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और परिवार को इस दर्द को सहने की ताकत दे।